भले सकल अकलित बलशाली लागे बलौले जिते चराचर जार तासु दूत में जा करी हरे आलो प्रिय नारी सिया राम जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम मंगल भवन अमंगलारी रवौ सुदशरथ अजर। नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय श्रीवास्तव के साथ में और आज मैं आपको सुभाष नगर मंदिर में फिर लेके आया हूँ। तो आश्रम में हमारे महाराज जी विराजमान हैं, पीर किशननाथ जी। तो उनसे हम बातचीत करवाएंगे और अवगत करवाएंगे बाबा बालकनाथ प्रभु के, जो बाबा बालकनाथ जी किस प्रकार से, कैसे उनका जीवन उद्धार हुआ और कैसे चलता रहा और कैसे चलता चला आ रहा है, उसके विषय में आज पीर किशननाथ जी बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और जानेंगे बाबा बालकनाथ के विषय में, क्योंकि आज कई जगह बाबा बालकनाथ के विषय में जानकारी लोगों को नहीं है। तो आज हम आपको जानकारी दिलवाएंगे बाबा बालकनाथ जी की। तो आइए मिलवाते हैं पीर किशननाथ महाराज जी से। मैं पीर किशननाथ जी, गुरुधाम आश्रम, सुभाष नगर, न्यू दिल्ली। बाबा बालकनाथ के बारे में, बाबा बालकनाथ जी जो थे वो स्वयं प्रकट से किसी के बच्चे नहीं थे और जंगलों में रहते थे। तो एक माई उनके लिए गौएं चराते थे। तो माई जो है प्याज का गंठा और रोटियां रोज उनको खिलाती थी, डेली देती थी और वो गौएं चराते थे जंगल में। तो एक दिन माई ने कहा, कोई बात हुई और कहा, बाबा मैं तेरे को रोज रोटियां खिलाती हूँ और लस्सी पिलाती हूँ, तू मेरी बात नहीं मान रहा। वो तो स्वयं ईश्वर थे यार, नाथ जी के स्वरूप थे, गोरखनाथ जी के। तो बाबा ने कहा ये रोटी इस पेड़ के अंदर है। तो पेड़ फाड़ के दिखा दिया, सारी रोटियां लस्सियां उठे भरी रखी। हाँ, 12 साल की रोटियां उसे दिखा दी। 12 साल तक वहाँ रहे, क्योंकि हमारे नाथ संप्रदाय में कहते हैं कि जो ब्रह्मचारी होता है वो 12 साल तक, 12 साल के बाद ब्रह्मचारी नहीं कहा जाता। बेटी जो होती है, कन्या जो होती है, 9 साल तक कन्या होती है। तो नाथ संप्रदाय में यह ब्रह्मचारी 12 साल तक, जो बच्चा होता है उसको बालक कहते हैं। 12 साल तक तो बच्चा रूप में रहे, इसलिए उनको बाबा बालकनाथ कहा गया। यानी वो 12 साल के ही रहे, किसी ने उनको बड़ा नहीं देखा। हाँ, और उनकी सवारी मोर की थी। या तो शंकर भगवान के जो बेटे थे कार्तिकेय, वो जो है मोर पर सवारी की, या बाबा बालकनाथ ने मोर पर सवारी की। तीसरे किसी ने मोर की सवारी नहीं सुनी होगी। बाबा बालकनाथ की जो थे वो मोर की सवारी पर विराजमान थे। तो बाबा बालकनाथ और गोरखनाथ एक ही स्वरूप है, ये एक स्वरूप में 2 दिख है। बाबा बालकनाथ वो सिद्ध पुरुष स्वयं प्रकट, जैसे गोरखनाथ जी प्रकट हुए, आपने सुना होगा गोरखनाथ जी प्रकट हैं स्वयं। मतलब किसी ज़माने में किसी माई के बच्चा नहीं होता था, तो उधर मच्छंदनाथ जी भ्रमण कर रहे थे। तो माई को किसी माई ने कहा कि बाबा आए हैं, इनको कोई विभूति दे देंगे जिससे कि आपके बच्चा हो जाएगा। तो उनकी बाबा मेरे बच्चा नहीं, तो एक विभूति दे दी। विभूति दे दी। फिर किसी माई ने उनको बहका दिया कि बाबा तो ऐसे ही होते हैं, बड़े चालू होते हैं, क्या दे दिया विभूति में, तेरे को भरमा देंगे। उन्हें उठा के गोबर में फेंक दी। जब गोबर में फेंक दी तो 12 साल बाद गए मच्छंद्रनाथ जी वहाँ पर कि अब बच्चा बड़ा, चेला हमारा बड़ा हो गया होगा। तो जब 12 साल बाद गए तो उन्होंने कहा, माई हमारा चेला कहाँ है? तो माई डर गई कि बाबा वो विभूति तो मैंने खाई नहीं थी। बोले नहीं खाई तो फिर कहाँ गई? बोलते वो गोबर में डाली। बोले हमारी विभूति निष्फल नहीं हो सकती,
जहाँ फेंकी है वहाँ भी होगा। तो कहाँ फेंकी है बताओ? तो उधर गोबर पर दिखा दिया कि यहाँ डाली थी। तो उन्होंने कहा गोबर, मतलब गोबर का नाम लिख दिया, मतलब गोबर से भभूति डाली है तो कि गोरखनाथ। तो वो बोले हाँ गुरुजी, तो गोबर में से निकल आए इसलिए गोरखनाथ है। जो बच्चा बना उसको बालकनाथ नाम रख दिया। किसी जमाने में एक हमारे महंत जी होते थे, तो जमात पहले जो हमारी जमात चलती नाथों की 100-200 साधु इकट्ठे चलते हैं। अब तो गाड़ी घोड़ा है, उनके साथ चलते हैं। उस समय जो है ट्रेन से चलते थे। हाँ, ये 80 के लगभग की बात है, 80 से पहले की। तो उन्होंने कहा बाबा टिकट दिखाओ। तो सब ने महंत जी की तरफ इशारा कर दिया कि उनके पास टिकट है सबका। तो टीटी उनके पास पहुंचा, बाबा जी सबका टिकट दिखाओ। बोले बाबा हम तो बाबा हैं भगत, हमारे पास टिकट कहाँ है? अरे बाबा 100-100 आदमी लेके चलते हो, 200-200, और टिकट नहीं है किसी के भी पास। सबको मतलब हम जेल भेजेंगे। हाँ, तो उन टीटी को पकड़ के ट्रेन में ही कान फाड़ दिए गए और उतार ले गए कहीं स्टेशन, जंगल की जो स्टेशन पर ही उतार के ले गए। उसका नाम रख दिया टीटी नाथ। मतलब टीटी था तो टीटी नाथ नाम रख दिया। जब टीटी नाथ रख दिया तो जब ठीक हो गया, महीना बाद उसको कहा जा तू अपने नौकरी कर। उन्हें बाबा आप कृपा हो गई, अब मैं क्या करूँगा? मेरे को भगवान का स्वरूप तुमने दे दिया, अब मैं दोबारा घर नहीं जाऊँगा। अब तो वो भी पूरा हो गया। तो उसका नाम था टीटी ने नौकरी छोड़ दी, त्याग दिया। तो ऐसी कृपा है जिस पर भगवान कृपा करते हैं गोरखनाथ जी, क्योंकि ये नाथ पंथ जो है स्वयं भगवान शिव से चला है। कोई रामानंदाचार्य से चला है, कोई किसी से चला है, कबीरपंथी कबीर से चला है, कोई शंकराचार्य से चला है। ये नाथ पंथ भगवान स्वयं शिव से चला है, क्योंकि सनक सनंदन सनातन व संत कुमार से ब्रह्मा के सर्वप्रथम पुत्र थे, मानस पुत्र, जो स्वयं उन्होंने प्रकट किए। तो शिव जी के बाद जब ज्ञान गगन को भेजे तो वो चारों संत बन गए। हाँ, तो ये नाथ संप्रदाय स्वयं शिव से चली है। इसके रचता स्वयं भगवान शिव है, उनको आदिनाथ कहा जाता है जी। ये ऐसा नहीं है कि गोरखनाथ जी से ये नाथ संप्रदाय चली है। गोरखनाथ जी तो कभी ये नाथ संप्रदाय टूटने के कारगर प्रति उस समय बढ़ाया था, प्रकट हो गए। ये नाथ संप्रदाय अनादिकाल की है, इसलिए नाथ संप्रदाय में आदेश आदेश बोला जाता है, और आदेश का पालन कहते हैं तीनों लोक में किया जाता है। तो विशेष रूप से महाराज जी अपनी मंदिर में कौन से ईश्वर की ज़्यादा पूजा मानी जाती है? हमारे इसमें गद्दी है, हमारी जो कायानाथ जी महाराज हैं, ये जो है पाकिस्तान में हुए थे। एक समय क्या था कि भंडारा हुआ, एक पीर रतननाथ जी आपने देखी होगी, झंडे वालन के पास एक पीर रतननाथ जी की दरगाह है। तो वो रतननाथ जी थे, अब सिद्ध पुरुष थे, रमत करते करते भंडारे में पहुँचे। तो वहाँ पर जो है उनके अगला 2 पत्तलें रखी थी। 2 पत्तलें रख दी गई। अब एक हमारा जो चुनाव प्रक्रिया है ये अनादिकाल से हमारी नाथ संप्रदाय में है। अनादिकाल से प्रजातंत्र कोई भी कार्य होता है, आज भी तो वहाँ चुनाव होता है। सब एक जगह बैठेंगे, फिर उसका चुनाव होगा। पुजारी, कोठारी, भंडारी सबका चुनाव होता है। महंत, पीर सब बनाए जाते हैं। तो उस समय उनके 2 पत्तलें रख गई। तो उन्होंने कहा आपने गलती की, 2 पत्तलें रखवाएंगे, ये भोजन खाना पड़ेगा और दंड भरना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने भगवान का, गोरखनाथ जी का ध्यान किया और अपनी काया से भभूति ऐसे हिलाई और एक मंत्र का जाप किया। तो एक नाथ जी प्रकट हो गए। नाथ जी प्रकट हो गए। अब वहाँ पर उनके गुरुजी भी मौजूद थे। तो सबने कहा अरे इसने देखो गुरु के सामने सिद्धि दिखाई है। अब वो तो लीला थी, प्रकट होना ही था, सिद्धि दिखाई है, इसलिए इसको बाना उतार के भेज दिया जाए। तो उनके कुंडल उतार लिए गए थे रतननाथ जी के। तब से वो दरगाह अलग नाम से प्रसिद्ध हो गई।
देखिए, और कायानाथ जी उनका नाम रखा, काया से प्रकट किए इसलिए कायानाथ जी नाम रखा। और कायानाथ जी जो है फिर महाराज जो भर्तृहरि थे, भर्तृ जी महाराज सुने होंगे, उन्होंने दीक्षा दी, वो हमारे मुख्य गद्दी के रास्ता है, इसलिए कायानाथ महाराज गद्दी सती पीर का है, सत्य से प्रकट हुए थे तो सती पीर कायानाथ जी महाराज की गद्दी बोली जाती है। ये सुभाष नगर में है, राणा प्रताप बाग में है, वो ये हमारी एक ही गद्दी थी। वहीं पाकिस्तान में बंटवारा हो गया था, सेवकों का भी बंटवारा हो गया था, उनके हिस्से में काबली सेवक आए, हमारे हिस्से में पंजाबी आए। ये नाथ संप्रदाय की परंपरा रही है। महाराज जी, ये कान में कुंडल वाले बाबा जी का कैसे कहलाए? बाबा जी तो मैंने बहुत देखे, लेकिन कान में कुंडल वाले बड़े कठिन शब्द कहलाते हैं, किस प्रकार से हुए? ये कठिन परीक्षा, अग्नि परीक्षा जिसको कहते हैं, अग्नि परीक्षा, यानी रक्त दान करके हमने रक्त, भगवा रंग है, ये खूनी रंग है, आपने देखा खून रक्त ये पृथ्वी को दान दिया जाता है और तब कान फाड़े जाते हैं। आप भगवान शिव के भी कुंडल देखे होंगे कान में, तो ये वही संप्रदाय, पहले नीचे फटते थे, गोरखनाथ जी होने पर मच्छंदरनाथ जी ऊपर फटने लगे। हाँ, तो ये बहुत कठिन परीक्षा है। तो अंतिम में बाबा बालकनाथ गोरखनाथ के विषय में क्या बताना चाहेंगे हमारे देशवासियों को? किस तरीके से उनकी पूजा पाठ वगैरह की जाती है? कौन सा दिन खास माना गया है? दिन सब एक समान है, दिन सब एक समान है। इतवार को गोरखनाथ जी का भोग लगता है। जैसे साल में शिवरात्रि आती है, नवरात्रि आते हैं, शिवरात्रि में तो शिव की पूजा होती है। अच्छा, गोरखनाथ जी के सहारे हमेशा होती है, जब मर्जी कर सकते, जब मर्जी करो। वो तो आदिनाथ हैं, अनाथ हैं। गौ मानी इंद्रियां, गौ मानी इंद्रियां, नाथ मानी हमारे शरीर, ईश्वर। तो गोरखनाथ यार आत्मा की रक्षा करो, कोई भी आत्मा है। तो पूजा पाठ के अंदर कौन सी सामग्री, कौन सा प्रसाद चलता है? हमारे नाथ संप्रदाय में वैसे तो मूर्ति को नहीं मानते हैं, ज़्यादा मूर्ति को महत्वता नहीं दी गई है, धूनी की महत्वता दी गई है। धूना मुख पूजा है हमारी, अग्नि ज्योति स्वरूप, यानी ज्योति की ही पूजा करो। अब जैसे प्रसाद में अगर माना जाए तो भैरव बाबा का कुछ और है, शंकर जी का कुछ और है, तो बाबा गोरखनाथ जी का, गोरखनाथ जी का रोट प्रसाद, अच्छा अच्छा, रोट प्रसाद मीठा देसी घी में बनाओ, वही उसी को मान्य माना गया है। तो बहुत ही बहुत बढ़िया लगा महाराज जी, आपकी बातें सुनकर शायद हमारे कुछ नौजवानों को समझ में आया होगा बाबा बालकनाथ और गोरखनाथ के विषय में, और मैं जानकारी देता रहूँगा। और आपके मंदिर में, आश्रम में भी पूजा पाठ कीर्तन भजन वगैरह चलता रहता है। इसी बात पे मैं जो है, कल परसों होली का त्यौहार है, क्या कहना चाहेंगे होली के विषय पे? क्योंकि कोरोना काल आज भी लागू है और लोग जो है इससे अनजान हो चुके हैं, शायद असावधानी कर दी इन लोगों ने। नहीं, होली का जो त्यौहार है, होली सावधानी से मनाना चाहिए, तो डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। और क्योंकि रोग असाध्य रोग है, इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। होली तो सतयुग से चली आ रही है, बाकी त्यौहार बाद में बने, क्योंकि हिरण्याकश्यप जो था, हिरण्यायक्ष, तो भगवान ने उन हिरण्याकश्यप को मारा, फिर हिरण्याकश्यप राज्य मिला। हिरण्याकश्यप जो थे स्वयं यानी हरि को नहीं मानते थे, वो कहते मैं ही हरि हूँ, सबका पालन करने वाला मैं ही हूँ, मैं राजा हूँ, मैं ही हरि हूँ। यानी हर को हरि हर नहीं कहने देते, इसमें हरि का नाम आता है। तो एक दिन प्रहलाद जी बचपन में छोटे छोटे थे, तो कहीं जा रहे थे, तो एक कुम्हारी रो रहे थे दोनों। उन्होंने कहा, भाई क्यों रो रहे हो तुम, बताओ कोई संकट है तो मैं अपने पिता को कहूँगा। बोले नहीं, ये हवा में हमने आग लगा दी है और इसमें बिल्ली के बच्चे फंस गए। एक मटके में बिल्ली ने बच्चे दिए हुए थे, वो फंस गए हैं, अब तो भगवान ही बचाएंगे। अरे बोले भगवान नहीं बचाएंगे, मेरे पिता बचा लेंगे। बोले तुम्हारे पिता भगवान नहीं है, तुम्हारे पिता का भी रचता एक भगवान है। उन्होंने कि ऐसा कैसे? बोले वो चाहेंगे तो बच जाएंगे, इसलिए हम उनका भजन कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं रो रो के कि उनको बचा दीजिए। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो वहीं बैठ गए प्रहलाद,
उन्होंने देखा जब हवा ठंडा हुआ तो वो जो भांडा था वो पका नहीं, और जब ठंडा हुआ बिल्ली के बच्चे निकल के भाग गए। तो उन्होंने कि हो ईश्वर है, तब उन्होंने ईश्वर का भजन शुरू कर दिया। तो प्रहलाद कहते नहीं ईश्वर का भजन मत करो, मेरा करो। तो इसलिए उनको ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिराया तो भगवान फूल बन जाते थे, और गरम खम्मा करके उससे बंधवाया। तो वो पे उन्होंने देखा कि ये गरम खम्मा है, तो इसमें एक चींटी कीड़ी रेंग रही थी। बोले ये कीड़ी नहीं जल रही तो ये मैं कैसे जल जाऊंगा, चिपक गए। वो भी ठंडा हो गया। फिर तेल गरम करवाए, तेल में डलवाए तो तेल भी ठंडे हो गए। आखिर में उनकी बहन ने भी तपस्या की थी, जो होलिका थी, हाँ हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। वो ससुराल से आई 1 महीने के लिए। बोले भैया किसी से नहीं मर रहा तो मैं लेके बैठूंगी अग्नि में और ये जल जाएगा। उनको वरदान था, वरदान, उसके पास शीतल चीर था, तो मैं बच जाऊंगी, ये जल जाएगा। तो 1 महीना जो मांगी पूर्णिमा आती है उसको आई थी, और खूब लक्कड़ कवाड़ जितना था इकट्ठा किया। उसके बीच में प्रहलाद को लेके बैठी और हिरण्यकश्यप ने हुक्म लगवा दिया सब इसका पूजन करो कि प्रहलाद जल जाए और होलिका बचे। और जो प्रहलाद के साथी थे उन्होंने उनका पूजन किया कि हे भगवान ये प्रहलाद बच जाए। तो प्रहलाद को तो हरि की रट लगी हुई थी। तो ऐसा हुआ कि भगवान की कृपा हुई और चीर जो है प्रहलाद के पास आ गया और होलिका जल गई। तो उनके परिक्रमा की लोगों ने और एक दूसरे के गले मिले, जो उनके चाहने वाले, हाँ खुशियाँ मनाए, गले मिले। तो होली का त्यौहार ये गले मिलेगा। कहती भाई अब होली तो होली बीत गई, अब आगे का ध्यान करो, छोड़ दो। पर हिरण्यकश्यप फिर भी नहीं माना। फिर पूछा कि क्या तुम्हारे भगवान कहाँ पर हैं? बोले हमारे भगवान जो हर कण में हैं। तो उन्होंने तलवार उठा के कहा कि ये खम्भे में भी है क्या? बोले खम्भे में भी हैं। तो खम्भा में जैसे तलवार मारने चले खड़ा तो भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह रूप रखे, क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा था, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना जमीन पे मरूं ना आकाश में मरूं, ना तलवार से इंसान से मरूं ना जानवर से मरूं, ना तलवार से मरूं। तो वो इन्होंने भगवान ने नरसिंह ने बताया ना दिन है ना रात है, शाम का समय है, और न आकाश पे न पाताल पे, मेरे घोंटू के ऊपर रखे हो तो, और न मनुष्य है न जानवर है, मैं दोनों का रूप हूँ, नर भी हूँ सिंह भी हूँ, और तेज तलवार कोई नहीं, मैं नाखून से तेरे। ऐसे उसका अंत किया। तो तब से होली का पर्व चला आ रहा है। जब से होली का परंपरा चली आ रही है, लेकिन कुछ लोगों ने इस होली को गलत रूप से गलत राह दिखा दी है, जैसे ड्रिंक करना, दारू पीना, हुड़दंग मचाना, और जो है लोगों की बात ना मानना। वो जो हिरण्यकश्यप के बंदे थे, जो ना हिरण्यकश्यप के जो लोग थे, उन्होंने कहा इनको पकड़ो। तो कोई कींच मार रहा है, कोई डंडी मार रहा है, कोई पानी रुच रहा है। और जो प्रहलाद के साथी थे उन्होंने गुलाल लगा के स्वागत किया था। तो जो हिरण्यकश्यप की पार्टी के हैं वो तो हुड़दंग करते हैं, और जो प्रहलाद के साथी है, भगवान के साथी हैं, वो गुलाल लगा के चरणों में संत महात्माओं के, भगवान के, और उस तरह स्वागत करते हैं। वो देवता योनि के हैं। क्योंकि देवता लोग, देवता क्यों कहते हैं? देवता हमेशा दूसरों को देते हैं, और राक्षस दूसरे का हरण करना चाहते हैं कि इसमें बढ़िया चीज़ है, ये हम ले लें, इसके मालिक हम हैं। अरे तो इसको मिली हुई है, मालिक तो हम हैं। तो इसलिए देवता देते, इसलिए उनका देवता नाम है। वृक्ष न कवे फल बके, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण संतन धरे शरीर। जिन्होंने मांस मदिरा और इनका सेवन किया वो राक्षस योनि के हैं। महाराज जी बहुत बढ़िया लगा, और हमारी कथा जो है हमारी पब्लिक तक जाएगी, ये जानकारी जो है मैं फिर मुलाकात करूँगा। होली के त्यौहार पे सभी देशवासियों को क्या शुभकामना देना चाहते हैं? सबको शुभकामनाएं, निरोग रहें, स्वस्थ रहें,
और बीमारी से बच के रहें, यही सबसे दुआ कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम वचन सुने अति दुख पावा देव कर कवन भरोसा दोषे सिंधु करे मन रोसा मन को एक धारा देव देव आलसी पुकारा किसी बोले रघुवीरा ऐसे नरव धरो मन धीरा प्रभु ने जी समझाई सिंधु समीप गए रघुराई प्रणाम कीने सुरनाए बैठे पुनित दर बटसाई जय भीषण प्रभु के आए पाछे रावण दूत पठाए जगत न देखे धरे कपड़ कपि दे प्रभु मन हृदय सहाये शरणागत परने सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम मंगल भवन अमंगल हरि प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दयाल वेद संभारी हरो नाथ मम संकट बहारी अति प्रभु तोर प्रकट में जाना के वचन बोध के सियाना बेग न हरो मोर कर प्राणा निशाचर मारण धारे सचिवन सहित विभीषण आए नासिक करे विनय भूता नीति विरोध न मारे